हरियाणा की हुआ है 26 हरियाणा में एक माह का देखिए, एक भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है पंचकूला में 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को, और माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और हम हर ज़िले में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम में आएँ, क्योंकि भगवान परशुराम जी किसी एक समाज के या किसी एक जाति के नहीं, छत्तीस बिरादरी के भगवान हैं। और भगवान की कोई एक सिर्फ संज्ञा ये नहीं होती है, उनको सभी मानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी छत्तीस बिरादरी को, सर समाज को इस कार्यक्रम का न्योता देना चाहता हूँ। एक चीज़ देखिए कि पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में अगर देखें तो जितने भी संत महात्मा हैं उनके नाम पे इस तरह के आयोजन नहीं होते थे, लेकिन अब भाजपा सरकार में किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश में देखिए, ये हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी प्रथाएं हैं, उनको हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनकी जयंतियाँ मनाना या जन्मोत्सव मनाना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए गौरव की बात है। और इसमें सामाजिक समरसता बढ़ती है, सद्भावना बढ़ती है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ऐसी कार्यक्रम होने चाहिए ताकि समाज के द्वारा जो भी बातें हों वो एक पटल पे रखी जा सके और उनका संज्ञान लिया जा सके। अभी हाल ही में आपने बड़े दुखद घटना कल पहलगाम में हुई है, उसके बारे में क्या? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय और घटना है और इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा निंदा की जाए वो कम है। मैं मानता हूँ ये अमानवीय घटना ही नहीं है, बल्कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस दुनिया में जो ऐसी घटना का समर्थन कर सकता है। मैं सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने ट्वीट द्वारा कहा है, कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये घटना की है उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये हम हिसाब उनसे लेके रहेंगे। हमारे हरियाणा से भी एक जवान गया है जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन भी परिवारों की, परिजनों की जान और माल का नुकसान हुआ है, हमारी प्रेरणा, प्रार्थना उनके लिए, उनके परिवार के लिए, परिजनों के लिए जाती है कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। वर्मा जी, जैसे पुलवामा के बाद एक रिएक्शन हुआ था, क्या वैसा रिएक्शन अब भी उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले एक बात कही थी कि ना आँख झुका के बात करेंगे, ना आँख उठा के बात करेंगे, आँख में आँख डाल के बात करेंगे। तो मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है। तो जो लोग ऐसी हरकत करते हैं वो जवाब के लिए तैयार रहे। प्रदेश में परचेज चल रही है, रिक्वायरमेंट हो रही है एकदम की, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि उनकी भुगतान नहीं, और सरकार कह रही है कि तुरंत भुगतान किया जाएगा। देखिए, एक प्रक्रिया है और सरकार बहुत संवेदनशील है किसान भाइयों के सारे मुद्दों के प्रति, और इसीलिए हरियाणा सरकार पूरे देश में पहली सरकार बनी है जिसने 24 की 24 फसलों के अंदर MSP देने का काम किया है। हो सकता है कहीं किसी एक क्षेत्र में या किसी ज़िले में ऐसी बात आई हो। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार बहुत सजग है और संजीदा है इन विषयों को लेकर, खासकर किसान भाइयों और बहनों को लेकर। और इसीलिए मेरा कहने का रहता है कि सरकार बहुत संवेदनशील है और जहाँ पर भी ऐसा कोई मुद्दा आ रहा है उसके ऊपर तुरंत क्विक रिस्पांस लिया जा रहा है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि यहाँ पर भी जो समस्या अगर कहीं किसी ज़िले में आई है तो उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। संशोधन बिल बनाने में आप भी राज्यसभा में मौजूद थे जी, बड़ा विरोध हो रहा है, कोलकाता के अंदर बड़ी घटनाएं सामने आ रही है, कैसी घटना? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात इसलिए है कि ये पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह पैदा करती हैं कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। क्या वहाँ की जो राज्य सरकार है उनका इसमें कोई हाथ है? क्या वहाँ की जो राजनीतिक शक्ति है वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाह रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रही है? जो वक्फ का मुद्दा है, क्योंकि मैंने संसद में इस बिल के ऊपर वोट किया और मैंने बोला भी था, ये एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है। ये जो वक्फ प्रॉपर्टी की मिसमैनेजमेंट हो रही है, इसके ऊपर अनेकों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं और उसके बाद ये कानून पारित किया गया है दोनों सदनों के अंदर और राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया है। ये देश का कानून है। मुझे नहीं लगता किसी को भी इसके साथ किसी भी तरीके का विरोधाभास होना चाहिए या तुष्टीकरण की राजनीति विपक्षी पार्टियों को इस पर करनी चाहिए। शर्मा जी, अभी 3 दिन पहले अपने हरियाणा में तबलीगी जमात का जलसा हुआ है, उसमें करीब 5 लाख मुसलमान
आए थे, लेकिन वहाँ वक़्फ़ का मुद्दा उन्होंने उठाया ही नहीं। देखिए, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप वक्फ़ की डिटेल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जितने 36,000 अभी केसेस चल रहे हैं वक्फ़ के, उनमें से 10,500 केसेस मुस्लिम समाज के ही हैं। यानी कि जो मुस्लिम समाज के ही लोगों ने 33% से ज़्यादा लोग केस मुस्लिम समाज ने ही वक्फ़ के ऊपर कर रखे हैं। और यही नहीं है, इसके अलावा भी जो भी विषय आप ये देखेंगे कि उसके अंदर जितनी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, बोरा कम्युनिटी है, दाऊदी कम्युनिटी है, पसमानदा मुसलमान हैं, उनको भी अपने हक़ नहीं मिल रहे हैं। वक्फ़ क्या है? वक्फ़ है कि आप लोगों को ज़मीन दान में दें ताकि जो गरीब हैं उनके काम आ सके। उनके काम तो नहीं आ रही है, ये बात तो तय है। तो ये इसीलिए इसको एक किसी और दृष्टिकोण से ना देखकर इसको एक प्रॉपर्टी मिसमैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखना है कि वक्फ़ की अपनी ज़मीनों पे भी कब्जे हो रखे हैं, वक्फ़ ने अलग गलत कब्जे कर रखे हैं। तो ये ताकि समाज में समरसता बनी रहे अन्य समाजों के साथ, ये उसके लिए भी ज़रूरी है। अमरनाथ की यात्रा हाल ही में शुरू होने जा रही है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अब इसको कहीं जो पहलगाम का अटैक है उसको उससे जोड़ के देखते हैं? देखिए, ये तो जो टेररिस्ट हैं, ये उनकी मंशा है कि जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चैन और अमन का वातावरण हुआ है, वो उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा सैलानी गए हैं पिछले साल, टूरिस्ट गए हैं कश्मीर में। इससे कश्मीरियों का फ़ायदा हो रहा है, कश्मीर के जो लोकल लोग हैं उनको व्यवसाय मिल रहा है, उनको रोज़गार मिल रहा है, उनकी इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के विरुद्ध है जो टेररिस्ट खराब कर रहे थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था को चरमराना चाहते हैं, वहाँ जो अमन और शांति कायम हुई है पिछले 5 साल में, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं।